दंदों से हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छवि श्याम। हरिवृत्ति अक्षर बीज ऋषि, वंशी शक्ति सुवंश, नख सिख सुंदर शान धरो, जय जय श्री हरिवंश। एक बड़े ही मंगलमय बात है कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती के संदर्भ में बहुत ही भ्रांतियां। श्री प्रबोधानंद सरस्वती श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी के कृपा पात्र। यथार्थता में दो प्रबोधानंद जी हुए हैं और इनका स्पष्टीकरण करके जो डॉक्टर श्याम बिहारी जी ने कार्य किया है वह बहुत प्रशंसनीय है। और इसमें जो भी दिया गया है वह बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है, अतः भ्रमित न हो। अभी कल तक 42 लीला की चर्चा चली है। आज सबसे पहले तो श्री प्रबोधानंद जी सरस्वती जी का एक परिचय ले रहे, जो श्री भगवत मुनित जी कृत रसे के अनन्य माल के आधार पर आधारित है। श्री प्रबोधानंद जी एक सन्यासी थे। वे किसी शून्य मत उपासकी गुरु के शिष्य थे। ये बड़े प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने बड़े बड़े अभिमानी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिग्विजय प्राप्त की थी। ये सन्यासी वेश में काशी से वृंदावन आए थे। यहाँ आकर ये सभी मंदिरों में गए, सभी आचार्यों से मिले, उनसे शास्त्र चर्चा की तथा सभी के मतों का भली प्रकार से अध्ययन किया, किंतु इनके मन ने किसी के मत को स्वीकार नहीं किया। एक दिन इनकी भेंट अचानक श्री हित जी महाराज के शिष्य श्री परमानंद दास जी से हुई है और दोनों के मध्य वार्तालाप होने लगे। श्री परमानंद दास जी ने इन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म से प्रथा नित्य विहार के विषय में बताया है। सर्वथा अश्रुत और श्रुति निर्लज्ज क्यों प्रेम किंवा रस तत्व की चर्चा से श्री प्रबोधानंद जी की बुद्धि पंगु तो हो ही गई, किंतु विवादी प्रकृति होने के कारण इनका मन पूर्णता श्रेष्ठ नहीं हुआ और इन्होंने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा। श्री परमानंद जी ने श्रुति स्मृति आगम निगम पुराण और इतिहास आदि ग्रंथों से उस परात्पर तत्व को प्रमाणित करते हुए मान सरोवर की भी चर्चा की है। साथ ही यह भी बताया है कि वहां पर नाहर वाले आदि रसिकजनों को नित्य विहार के दर्शन हुए। मान सरोवर की रीति सुनकर श्री प्रबोधानंद जी के मन में कुछ श्रद्धा और प्रीति तो उत्पन्न हुई, किंतु पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। अतः परीक्षा करने के लक्ष्य से ये वैशाख शुक्ला पूर्णिमा के दिन मान सरोवर गए। वहां के लता द्रुम खग मृग गोधन वृंद और सरोवर के दर्शन करके इनका मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। वहां के लता द्रुम खग मृग आदि वहां देखे हैं जो विचरण कर रहे। ये रात्रि में वहीं ठहर गए। 2 घड़ी रात बीतने पर वह स्थल अधिकाधिक नीरव एवं निर्जन होने लगा तथा वहां एक भयानक उदासी का वातावरण छा गया है। अब कहीं पर विषधर सर्प डूब रहे हैं और कहीं पर प्राणघातक सिंह सिंगनी गरज रहे थे, किंतु ये विचलित नहीं हुए और निर्भय होकर वहीं जमे रहे। थोड़ी देर में जोर की आंधी के साथ काली काली घटाओं ने जल वर्षा करके वातावरण ही बदल दिया। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने के लिए लग गई है। पवन का सुखद स्पर्श पाकर इन्हें गहरी नींद आ गई। वस्तुतः वह कुंज विहारी की लीला ही थी। उन्होंने यह सोचकर कि यह जीव अभी यहाँ रहने का अधिकारी नहीं है, अभी इसके मन में बहुत सच्चाई है,
इसने अभी तक किसी रसिक का आश्रय ग्रहण नहीं किया है। इन्हें निद्रावस्था में ही वहां से हटाकर इनकी मथुरा स्थित जो यति घाट पर कुटी है वहां पहुंचा दिया है। श्री जाने पर इन्हें मानसरोवर की संपूर्ण घटना याद आ और अब इनके मन ने स्वीकार कर लिया कि श्री परमानंद जी के द्वारा कथित नित्य विहार ही परम सत्य है। मानसरोवर निश्चय ही युगल के नित्य विहार का स्थल है और उनको दर्शन का पात्र न समझकर वहां भेज दिया गया है। ये तत्काल श्री परमानंद जी के पास गए, उनसे भाव विभोर होकर कहा कि मानसरोवर के बारे में आपने ठीक ही बताया था, आपके वचन प्रामाणिक हैं, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास हो गया, अतः आप मुझे इस नित्य विहार रस का दान करने की कृपा करें। यह सुनकर के श्री परमानंद दास जी बहुत प्रसन्न हुए। श्री परमानंद दास जी ने कहा कि इस रस के एकमात्र दाता गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी ही, उनकी चरण रज सेवन करने से ही इस रसोपासना का मर्म जाना जा सकता है। यह सुनकर श्री प्रबोधानंद जी उन्हें साथ लेकर वृंदावन आए और श्री हिताचार्य के दर्शन करके बहुत प्रसन्न। श्री परमानंद दास जी ने श्री हिताचार्य से निवेदन किया है कि वे नित्य विहार रस की प्राप्ति की लालसा से आपसे निज मंत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। श्री प्रबोधानंद जी ने भी कहा कि महाराज, मैंने गेरुए वस्त्र तो बहुत दिन पहन लिए, अब तो आप मुझे अपने परमोज्वल रंग में रंगने की कृपा। श्री प्रबोधानंद जी के हृदय की उत्पत्ति अभिलाषा से पूर्ण कातर वाणी से द्रवित होकर कृपा मूर्ति श्री हिताचार्य ने इन्हें नित्य विहार की शिक्षा दीक्षा देते हुए यह विशेष आज्ञा भी प्रदान की है कि चूंकि आप एक सन्यासी हैं और मैं एक गृहस्थी हूँ, अतः इस गुरु शिष्य संबंध को मन में ही रखें तथा इस सन्यासी वेश में रहते हुए वृंदावन रस का आस्वाद है। श्री प्रबोधानंद जी का हृदय उल्लास से भर गया और उन्होंने तत्काल एक अष्टक की रचना करके श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की स्तुति की। महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर इनका प्रवेश नित्य विहार में करा दिया और यह अद्भुत सबका सागर इनके नेत्रों का विषय बन गया। अब इन्होंने आजीवन वृंदावन वास का व्रत लेकर श्री राधा वल्लभ लाल जी से अपनी अनन्य प्रीति स्थापित कर दी। प्रकार दीपक का संयोग पाकर दीपक प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार श्री प्रबोधानंद जी के हृदय में महाप्रभु जी का उपास रस अनायास प्रकट हो गया। इस रस के अपने अनुभव को श्री प्रबोधानंद जी महाराज ने वृंदावन महिमामृतम नामक शतकों की रचना करके प्रकट किया। शतकों के अतिरिक्त इन्होंने युगल की रहस्यमय केली वर्णनात्मक और भी कई ग्रंथों की रचना की है। इनकी वाणी वेदों के समान प्रामाणिक एवं रस के अनन्यों को अत्यंत सुख देने वाली, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य एक बात है। श्री प्रबोधानंद जी के नाम से दो महान भाव होंगे, जिनमें एक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद थे तथा श्री गोपाल भट्ट के गुरु एवं चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ के प्रणेता थे तथा दूसरे गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के कृपा पात्र एवं श्री वृंदावन महिमामृत के रचयिता। किंतु श्री वृंदावन महिमामृत के रचना काल श्री प्रबोधानंद जी के निकुंज गमन के उपरांत विक्रम संवत 1650 के लगभग दोनों प्रबोधानंदों को एक बनाने का कुत्सित प्रयास किया जाने लगा। इस हेतु श्री वृंदावन महिमामृत के प्रथम शतक के पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के श्री वृंदावन से बहुत दूर जाने का एवं 17वें शतक के 89वें श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस सिद्ध मंत्र को दिए जाने का उल्लेख है। इस प्रकार 3 श्लोकों को 4 शतकों में नियोजित कर दिया गया है। ये श्लोक कब क्यों और किसके द्वारा नियोजित किए गए, इन प्रश्नों के समाधान हेतु श्री किशोरी शरण जी आदि द्वारा लिखित लघु शोध प्रबंध इतिहास के आलोक में श्री प्रबोधानंद सरस्वती आवश्यक रूप से
पठनीय है। आत्माभिव्यक्ति एक कवि के लिए भले ही उसकी कविता की प्रेरक सिद्ध हो, कवि के चित्त में उसके आत्म संरक्षण का आधार भले ही बन जाए, किंतु एक रसिक के चित्त के लिए नहीं। वह तो आत्मा अनात्म के द्वंद्व से सर्वथा ऊपर उठा हुआ लोक इष्टों की अलौकिक प्राणी ही होता है। वह शिवोहम ब्रह्मास्मि एवं दासोहम को भी पीछे छोड़े जाने वाला, तदभिन्न रहकर भी तटस्थ भोक्ता और भोक्ता होकर भी तदभिन्न रस ही होता है। वह रसिक को अपने प्रथम उन्मिषण क्षण में ही अपने संपूर्ण अहम को समूल नष्ट कर देता है। वह आत्माभिव्यक्ति के स्थान पर आत्म संशोधन करने वाला होता है। उसके रस देश का विधान ही ऐसा ही होता है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती भी एक रसिक थे। उन्होंने अपनी संपूर्ण वाणी में अपने संबंध में कुछ नहीं कहा है, अतः उनके जीवन व्रत लेखन के लिए अंतः साक्ष्य का अभाव जैसा ही है। श्रीवन मेहता प्रकाशक श्लोकों में कुछ ऐसे संकेत अवश्य मिलते हैं जिन्हें उनके जीवन व्रत लेखन में सहायक माना जा सकता है। जैसे बंगाली होने का संकेत वृंदावन रस की दीक्षा, जैसे बंगाली होने के संकेत वृंदावन रस की दीक्षा वृंदावन में प्राप्त करने का संकेत, आजीवन वृंदावन में ही रहने का संकेत वृंदावन रस के अनन्य निष्ठा, वृंदावन रस के प्रति अनन्य निष्ठा होने का संकेत, श्री वृंदावनस्थ तथा श्री राधा पदेक निष्ठ किसी महापुरुष के चरणों में सानुराग भाव एकांत निष्ठा और तलाशक होने का संकेत आ दिया।